नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। सर्दी के साथ साथ पढ़ाई की गर्मी भी आ रही होगी। तो हम लगे हुए हैं युद्ध स्तर पे और बड़ी तैयारी के साथ यदि हम लगे रहें तो स्टेट हमारा अवश्य क्वालिफाई होगा। चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी। जो हमारे बहुत सारे बंधु मित्र हमारे जो देखने वाले हैं वो अक्सर पूछते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, क्या नहीं पढ़े, कहाँ से पढ़ें। तो उसके उसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए, थोड़ी सी जो संशय आपके मन में उसी को स्पष्ट करने के लिए ये चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। इसको ध्यान से देखिए। इससे पहले हम इसको देखें और बात करें तो आपको कहूँगी कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें आप, क्योंकि हमारे बहुत सारे बंधु हैं जिनको इन चीज़ों का पता नहीं होता। अक्सर वो भ्रम में रहते क्या पढ़े क्या नहीं, उनका फ़ायदा होगा। और अगर बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है तो मैं अपने उद्देश्य में स्वतः सफल हो जाऊंगी। तो ध्यान रखिए। अब सामान्य हिंदी की बात करें, हिंदी व्याकरण की जो हमारी 15 नंबर की आती है सामान्य हिंदी में, और उसके अलावा हमारा जो मुख्य 60 नंबर का पेपर होता है उसमें भी 8 से 10 नंबर की आ जाती है। उसके लिए हमें क्या करना, आप यूं मान के चलो कम से कम 20-25 नंबर कवर करती है हमारे लिए, हिंदी वालों के लिए। हिंदी व्याकरण का 9वीं और 10वीं की हमें व्याकरण पढ़नी है बहुत अच्छे से। बेसिक होती है 9वीं 10वीं की व्याकरण, उसमें सारा कुछ होता है। आप यूं मान के चलो कि वर्ण से लेकर छंद तक है उसमें, तो आप वो अच्छे से करें ध्यान से। और उसके लिए बुक जो भी आपको सूटेबल लगे वो ले सकते हो आप, जो आपको सही लगे। लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि सरस्वती पब्लिकेशन की जो बुक है उसकी व्याकरण की, वो बहुत अच्छी बुक है और उसमें बहुत अच्छे से डिटेल समझा के दी गई है। तो वो आप ध्यान करें और उसको आप पढ़ सकते हैं। यानी कि उसको उसके जो प्रैक्टिस पेपर भी पीछे जो है ना, सारे हर एक टॉपिक में काफ़ी सारे प्रश्न दिए हुए होते हैं जिनको हम देख के ये अभ्यास कर सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं। उसके बाद दूसरी जो बात आती है, पहला हिंदी व्याकरण हो गया। दूसरा जो है 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें जो सिलेबस में लगी हुई है, अब उन किताबों को भी पढ़िए। यानी कि उन किताबों को पढ़ने का एक तरीका है, कैसे पढ़े हम। किताब लेनी है हमें, जो गाइडें नहीं लेनी। एक चीज़ ध्यान देना, आप किताब लेनी है और किताब में जो लेखक और कवि की जो समरी होती है उसको बड़े अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जन्म, मृत्यु, लेखक के बारे में, उनका मूल नाम वगैरह भी होता है कईयों का, और वो भी मिलेगा। और लेखक ने किस प्रकार का लिखा है, एक उनकी रचनाएं, जितने हमारे एनसीईआरटी किताब में लेखक और कवि दिए गए हैं उनकी रचनाएं हमें बहुत अच्छे से करनी है। उनके पुरस्कारों पर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। और जब वो पढ़ते हैं तो उसी में पाठ की समरी भी आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि इस पाठ में क्या है। उसको ध्यान से पढ़िए। अब बहुत ज़्यादा समय तो हमारे पास है नहीं, हम कहें कि बहुत अच्छे गहराई से उसको पढ़िए, तो आप मोटा मोटा भी देखोगे तो कई चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार और दूसरी जो हमारी जो है समसामयिक घटना के बारे में पढ़िए। वो कहाँ से पढ़ोगे आप, आपको जो है ना हमारे चैनल पे भी मिलेगा, और दूसरे किसी जो भी चैनल आपको उचित लगे, मैं ये नहीं कहती कि हमारा ही देखो, आप हमारा देखोगे तो भी अच्छी बात है। जहाँ भी आपको ठीक लगे उसको देखिए, आपको पढ़ना ज़रूर है। उसके अलावा हमारे जो टेलीग्राम है उस पर आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा हमारे द्वारा डाला हुआ, वो भी आप देख सकते हैं, आपका के लिए हेल्पफुल रहेगा वो। उसके अलावा तीसरा जो है हमारा टॉपिक वो है, कम से कम आपको 10 प्रैक्टिस पेपर सेट जरूर करने हैं। कोई भी किताब आपने ले रखी होगी स्टेट के लिए, प्रैक्टिस पेपर उसमें भी होते हैं, या आप नेट से देख सकते हो। 10 प्रैक्टिस पेपर जरूर करें, उससे आपको पता चल जाएगा आप जो है ना कहाँ खड़े हैं और कहाँ कौन से टॉपिक में कौन सी चीज़ में आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इसके अलावा जो पिछले 3 सालों के पेपर हुए हैं हमारे स्टेट के, या जिस भी राज्य के जो टेट है उसकी बात करें हम, उसकी प्रैक्टिस अवश्य करें। उससे आपको एक तो ये पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ें उठाई गई है। एक जो है ना जो पिछले 3-4 साल के पेपर होते हैं उसमें से 8 से 10 जो ना प्रश्न आपको अवश्य मिल जाते हैं, तो वहाँ भी हेल्प होगी आपकी, और आपका अभ्यास तो होगा ही होगा। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए। चौथी जो बात है वो टीजीटी हिंदी के सिलेबस में क्या है कि उसके मैंने वीडियो डाली हुई, उसमें भी चीज़ें बता रखी है कि आपको क्या क्या करना है। बहुत ज़्यादा गहराइयों में आपको साहित्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो सभी टॉपिक हैं उनके लेक्चर दिए गए हैं मोटे मोटे से, तो आप उनको भी अगर सुन लो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए, जो नोट करने की चीज़ें उनको नोट करिए, और जो है ना सिर्फ अपने तक सीमित ना रखिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करें, इसलिए इसको शेयर भी करें। चलिए जी आगे चलते हैं। ये तो था हमारा टीजीटी का सिलेबस। अब हम बात करते हैं पीजीटी के सिलेबस की। पीजीटी में क्या है, अब पीजीटी में यदि हम सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी तो वही आएगी हमारी, 20 से 25 नंबर कवर करती है ये भी।
आप यूँ मान के चलो 15 की तो आती है और दूसरे में 5-7% इससे और आ जाते हैं। उसके लिए तो वही बात कहूँगी, 9वीं और 10वीं की व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़े आप शुरू से अंत तक। और इस व्याकरण में क्या है, हर एक टॉपिक के अंत में आपको जो है ना प्रैक्टिस के लिए 20-20, 25-25% दिए गए हों, करोगे तो आपको वो चीजें करनी आ जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो हमने संज्ञा करी और पीछे वो दे रखी होगी बात सारी चीजें, इसमें कौन सी भाववाचक है कौन सी व्यक्तिवाचक, अगर आप इतनी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, आगे आपको कोई संशय नहीं रहेगा। उसमें जो टॉपिक करने हैं वो मैंने पहले वीडियो में बताए हैं आपको कौन कौन से करने हैं। उन टॉपिक को आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो में देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी है ये मैंने आपको रिकमेंड सरस्वती पब्लिकेशन की इसलिए की है कि मुझे ये बुक अच्छी लगती है, लेकिन आपको कोई और अच्छी लगती हो, यूं लगता हाँ ये बढ़िया। एक चीज ध्यान देना, कुछ एक किताबें ऐसी है जो कंपटीशन एग्जाम के लिए आती है, जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं लूसेंट पढ़ ले जी, लूसेंट पढ़ लो सारी चीजें, लेकिन उसमें त्रुटियां हैं लूसेंट में कई चीजें। या तो आप किसी अच्छे अध्यापक से उनको स्पष्ट करवाओ कि क्या है ठीक है। वैसे तो अब बाज का जो एडिशन आया है वो पहले वाले से ठीक है, लेकिन इसमें कोई त्रुटि की गुंजाइश नहीं है सरस्वती पब्लिकेशन की जो व्याकरण की बुक है उसमें। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी की पीजीटी वाले 9वीं से 12वीं बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि पिछले पेपर में लगभग 10-12% इनमें से आए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में से, पाठों में से दे रखे हैं। इसका फिर वही कहूंगी, कवि और लेखक उन दोनों की जो ना अच्छे से पढ़ाई करोगे, आप उनको पढ़ोगे, उनकी रचनाएं याद करोगे, और जन्म मृत्यु और उनके पुरस्कार वगैरह और उपनाम वगैरह ये आपको ध्यान से करने हैं। इसके अलावा एक मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है, वैसे तो आपकी मर्जी, मैं यहाँ भी यही कहूंगी जो आपको उचित लगे, कि प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की यूजीसी नेट के सेकंड पेपर की एक बुक है जिसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। उस बुक में अगर वो किताब आप अच्छे से पढ़ लोगे, आप कोई भी पेपर में नहीं अटक सकते। चाहे आप जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करना चाहो तो भी बहुत अच्छी किताब है वो। अशोक तिवारी जो है उसके लेखक है। इसी के अलावा वही समसामयिक घटना चक्र के बारे में पढ़े आप, जो है ना आपको यूट्यूब पे मिल जाता है और भी कई जगह मिल जाता है। अच्छी मोटी मोटी हिंदी साहित्य की बातें दी गई है इसमें। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम पे जाके आप जो है वो देख सकते हैं, वहाँ हमने बहुत सारा मटेरियल डाला हुआ है, वहाँ भी मिलेगा आपको जो जिससे आपकी हेल्प होगी। अगली जो बात आती है 10 प्रैक्टिस सेट, वो भी पीजीटी के आप पिछले सालों के मिल जाते तो अच्छी बात है, नहीं तो कई किताबों में प्रैक्टिस सेट दिए हुए, प्रैक्टिस करिए। पिछले 3 से 4 सालों के पेपर जरूर उपलब्ध आप करिए, मैं करवाऊंगी वैसे तो 3-3 पेपर तो आपको कोशिश करूंगी करवाऊंगी, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा पीजीटी हिंदी का सिलेबस जो है वीडियो मैंने बना रखी है, मैंने प्रश्नोत्तर की भी बना रखी है और सिलेबस की जो है ना थ्योरी की भी बना रखी है। थ्योरी आप देखोगे तभी आपको बेसिक क्लियर हो गया। आप प्रश्नोत्तर से ये मान के मत चलो कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया। जब तक आप लेक्चर को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी, आप उसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तो वहाँ से वीडियो देखें और आगे भी वीडियो आती रहेगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप अपने तक सीमित ना रखें, फिर भी ये कहूँगी कि आगे इसको ज़रूर भेजें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। और हमारे जो नए बंधु आए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे जो बहुत सारे मित्र बंधु अब भी ऐसे हैं 65% जो वीडियो देखते हैं लेकिन वो ना तो सब्सक्राइब करते हैं और ना लाइक करते, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। कोई भी वीडियो जो है देखो, कहीं से भी देखो जहां आपका जी करे, लेकिन देखो जरूर भाई, देखोगे तभी बात बनेगी। देखना देखना नहीं है, उसको अंतर में उतार लो और ऐसा कर लो कि बस ये तो हम भूलेंगे ही नहीं। वो चाहे आप किसी से भी जोड़ो, अगर ऐसा करते हो तो हम जो है ना कोई शक्ति नहीं है कि हमारा स्टेट क्वालिफाई ना हो। देखिए अब हमारे पास समय बहुत कम है, सिर्फ 10 से 11 दिन रह गए हैं। इसके लिए मैंने एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज सोच रखी है। मेरे पास लगभग 2000 प्रश्न पत्रों का 1% बैंक है। अब मैं अगले 10 दिन में 200% रोज उसी के करवाऊंगी। उसको आप देखते रहिए और समझिए, वो बहुत फायदे के लिए का साबित होगा आपके लिए। और इसके लिए अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगी। और जो हमारे व्याकरण के जो 2-4 टॉपिक रहते हैं मुख्य मुख्य है जो आपके यूजेबल, वो भी मैं साथ साथ करवाऊंगी। तो इसलिए देखते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।